सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। आज की सुबह पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और छठवां पद हम मनन करेंगे। यहाँ हम यूँ पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों हमने देखा पश्चाताप करना या पश्चाताप का मन रखना। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, क्या विश्वासी बार बार एक पाप को दोहरा सकता है और बार बार उसी पाप के लिए पश्चाताप कर सकता है क्या? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, जिसको लाया जाता है, और वो इस पाप के वजह से पथराव का सम्मुखीन होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं और कहते, जा फिर पाप ना करना। प्रिय भाई बहनों, हम जब इस मानव शरीर में है तो हमारे जीवन में शारीरिक उलझनें आ सकती हैं, प्रलोभन आ सकता है, लालच आ सकता है, हमारे अंदर झूठ बोलने की मेंटालिटी हो सकती है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो। तो हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप है, लेकिन हम उनको स्वीकार करके छोड़ते नहीं हैं, परंतु उस पर आनंद लेते हैं और बार बार दोहराते भी हैं। कई बार जानबूझ के करते हैं और करने के बाद प्रभु से माफी तक नहीं मांगते हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई व्यक्तिगत पाप है तो उसको मानना और छोड़ना, पश्चाताप करना। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में लिखते हैं, तो क्या हम बार बार पाप करें और अनुग्रह बढ़ता जाए? वहां पे आगे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पौलुस कहते हैं, कदापि नहीं। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विवेक में इस बात को मनन करना, क्या प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्तिगत पाप है जिसे मैं बार बार कर रहा हूं और मैंने अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी है उस विषय के लिए? प्रिय भाई बहनों, आज अगर ऐसा कोई पाप आपके जीवन में है तो छोड़ना। चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे वो लालच का हो, चाहे वो झूठ का हो, चाहे किसी पाप को आप दिमाग में बार बार मनन कर रहे हैं, अपने किसी भी वस्तु के द्वारा, टूल्स के द्वारा आप उस चीज को बार बार दोहराते हैं, तो ये पाप आपको जीवन में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पत्री में कहते हैं, गलतियों के विश्वासियों को वो कहते हैं, तुम्हें किन बातों ने मोह लिया? प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु ने हमें मोह लिया है तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, और यदि हमें संसार ने मोह लिया है तो विश्वासी होने के बावजूद तो संसार हम पर हावी रहेगा। इसलिए हम आत्मिक जीवन में, प्रिय भाई बहनों, प्रभु की इच्छा का पालन करना, वचन को मनन करना, प्रार्थना करना कि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रभु हमारे जीवन में अपनी आशीष, अपना अनुग्रह बनाए रखे। सभी भाई बहनों को मेरा शालोम, नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। Thank you for watching. God bless you all. Kindly like and share the Word of God.